दोस्तों आज 15 जून 2021 दिन मंगलवार हो चुका है और आज कौन कौन सी सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जो एक एक खबर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों खबरों को शुरू करने से पहले जानते हैं खबरों के हेडलाइंस को। कई रियायतों के साथ पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, खुलेंगे शॉपिंग मॉल और बार। चाचा से नहीं हुई चिराग की मुलाकात, पशुपति पारस को बागियों ने चुना संसदीय दल का नेता। कर्नाटक में कोरोना से कुमाऊं सदस्य को खोने वाले बीपीएल परिवारों को दी जाएगी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। वीरभूमि में भाजपा को लगा बड़ा झटका, करीब 50 कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल। यूजर्स को हो रही है भारी परेशानी, नए टैक्स पोर्टल पर नहीं काम कर रहे कई फीचर्स। आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ेगी, सभी 182 सीटों पर ठोकेगी ताल। बिना मेरिट जारी होंगे यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम, कुल 56 लाख से अधिक छात्र होंगे प्रमोटेड। राजस्थान में सियासी अटकलों का बाजार गर्म, क्या सीएम गहलोत ने टाल दिया मंत्रिमंडल में फेरबदल। 18 बार मिलेगा फ्री राशन, 1.5 साल में 45,000 बढ़ गए राशन कार्ड वाले। थमेगी महाविकास अघाड़ी की गाड़ी, कांग्रेस बोली अकेले लड़ेंगे अगला विधानसभा चुनाव। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उस हरेक परिवार को अब 1-1 लाख रुपए देने की आर्थिक मदद की घोषणा कर दी है, जिन्होंने अपने कुमाऊं स्वजन को कोविड-19 संक्रमण के चलते खो दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल को लॉन्च हुए 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी यूजर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मई महीने में खुदरा महंगाई दर 6.3% पर रही। ये अप्रैल महीने के 2% की तुलना में मई महीने में बढ़कर 5% हो गई। मांस, मछली, अंडों और तेल जैसे उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी से ये महंगाई बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुई 10वीं और 12वीं के छात्रों की पढ़ाई को लेकर एक अहम फैसला कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि इस बार इन कक्षाओं का रिजल्ट बिना मेरिट के जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से अपने माता पिता या अभिभावकों खो चुके बच्चे जो निजी स्कूल में पढ़ रहे, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। ऐसे बच्चों को अब राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महतारी दुलार योजना का लाभ मिलेगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव अभी भी जारी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अनुपालन को लेकर दिल्ली सरकार गुमराह कर रही है। राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय से बयान जारी करके कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पोस्ट कोविड रिकवरी कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ऐसे समय में ये बयान इसलिए जारी किया गया क्योंकि सचिन पायलट गुट लगातार ही मंत्रिमंडल में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर दबाव बनाए हुए है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोरोना के चलते राज्य में लागू पाबंदियों को 1 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। साथ ही प्रमुख रियायतों में दुकानों और शॉपिंग मॉल खोलने की छूट भी दे दी है। कोरोना संक्रमण ने आगरा में राशन कार्ड धारकों की संख्या में इजाफा किया है। करीबन 45,000 राशन कार्ड बढ़ गए हैं और इसके पीछे सरकार से मिलने वाला मुफ्त राशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साल 2020 से लेकर 2021 तक राशन कार्ड धारकों को 18 बार मुफ्त राशन मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी से बगावत करने वाले चिराग पासवान के चाचा और सांसद पशुपति पारस पासवान को सर्वसम्मति से लोकसभा में पार्टी संसदीय दल का नेता चुना गया है और एलजेपी के बागी 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र सरकार में अपनी अनदेखी को लेकर कई बार सवाल खड़ा कर चुकी कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया है। कोरोना महामारी से जंग में अमेरिका की दवा कंपनी नोवावैक्स को भी टीका बनाने में कामयाबी मिल गई है। नोवावैक्स का टीका 90% से ज्यादा प्रभावी पाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की नई रणनीति कांग्रेस के लिए घातक साबित हो रही है और हरियाणा में पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। दरअसल किसान संगठनों और कांग्रेस आपातकाल के खिलाफ आंदोलन की घोषणा पर उलझ गए हैं। G7 देशों की बैठक में जो फैसले हुए वे भारत के लिए काफी ही मुफीद साबित होने जा रहे हैं। खास तौर पर जिस तरह से G7 देशों ने दुनिया के गरीब देशों को 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की मुहिम की शुरुआत करने की घोषणा की है।
मध्य प्रदेश में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए अब राज्य सरकार 14,500 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। वर्ष 2020-21 के लिए बिजली कंपनियों को ये राशि ऊर्जा विभाग के माध्यम से दी जाएगी। तमिलनाडु में कोरोना महामारी के चलते 10 मई से लागू सख्त लॉकडाउन में राज्य सरकार के छूट देने के बाद सोमवार को चाय की दुकानें, सैलून और शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आई। लोगों ने शराब की दुकानें फिर से खोले जाने पर नारियल फोड़कर इसका स्वागत किया। देश में कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है। इसको देखते हुए शहर, बाजार और दुकानें अब खुलने लगे हैं। इसको देखते हुए ही ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों को 16 जून से खोलने का फैसला ले लिया है। 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी भी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की और बताया कि 182 सीटों पर उपचुनाव लड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव के समय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए करीबन 50 कार्यकर्ता सोमवार को फिर से ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए। इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी में वापस लिए जाने को लेकर धरना भी दिया था। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने सोमवार को कहा कि लॉकडाउन की रणनीति में 16 जून के बाद बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्रीय आधार पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और इसे स्थानीय निकाय लागू करेंगे। त्रिपुरा की सरकार ने शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 30% तक की कमी करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में संकट में घिरी भाजपा के लिए बड़ी राहत की बात सामने आ गई है। अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल ने इन अटकलों का खंडन कर दिया है कि पार्टी अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन बरकरार रखने के लिए कड़ा सौदा कर रही है। केंद्र सरकार ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वर्तमान में उसके राष्ट्रीय दिशा निर्देश घर घर जाकर कोविड-19 टीका लगाने की अनुमति नहीं देते हैं। अध्ययन में ये पाया गया कि कोरोना की चपेट में आए और जिन लोगों को ठीक होने के 3 से 6 महीने के भीतर टीका लगाया गया, उनमें एंटीबॉडी और मेमोरी टी सेल बनने की रफ्तार कोरोना से संक्रमित न होने वाले और टीके के दोनों डोज लेने वालों से अधिक रही है। इंडियन गेमर्स हो जाएं तैयार। लोकप्रिय बैटल रॉयल्स गेम PUBG मोबाइल के नए अवतार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के भारत में इस हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए यानी कि 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। अब दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी, जबकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।